हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम जो है आपका 6 जून का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है थर्ड शिफ्ट का, उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस जो उसमें पूछे गए हैं वो देख लेंगे। और सारे क्वेश्चंस रियल हैं भाई, बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। तो जिन बच्चों का आगामी दिनों में एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बाकी आप जो है इससे पहले जो 5 जून का जो पेपर हुआ है उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शिफ्ट वाइज है, बाकी अगर आप कहेंगे तो डे वाइज भी ले आऊँगा मैं। 6 जून को तीनों शिफ्टों का है, उनका सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बाकी जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे जीके जीएस के, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो ज़रूर देखें इस क्लास को, बिल्कुल मिस ना करें। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, थर्ड शिफ्ट का है ये, थर्ड शिफ्ट, ठीक है। 6 जून का, 5 जून का मैंने कंप्लीट करा रखा है तीनों शिफ्टों का, वो आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये पूछा गया है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट पूछ रखी है। तो एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की, तो वो जूल है भाई, जो एसआई यूनिट है एनर्जी की, ठीक है। और इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देख लेते हैं, ये किए गए कार्य की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जब 1 न्यूटन का बल जब 1 न्यूटन का बल बल की दिशा में 1 मीटर किसी वस्तु को विस्थापित करता है। तो एनर्जी की एसआई यूनिट पूछ रखी है, तो जैसे फोर्स की एसआई यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। तो इन सब की आपको ध्यान रखनी है। एसआई यूनिट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी एसआई यूनिट ज़रूर से ध्यान रखनी है आपको, आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें पूछ सकता है, ठीक है। तो फोर्स की आपको ध्यान रखनी है, एनर्जी की पूछ ली है। तो 2-3 जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स वो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल्ड। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसे एन्यूल्ड कर दिया गया था, मतलब रद्द कब कर दिया गया था। तो पार्टीशन हुआ था 1905 में, ठीक है। और रद्द कब किया गया था, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था एक, दिल्ली दरबार, ठीक है। तो तब ये एन्यूल्ड किया गया था, रद्द किया गया था। इस समय जो वायसराय थे कौन थे, तो ये थे लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। और दिल्ली में दरबार लग रहा था 1911 में। इतना आपको ध्यान रखना है पार्टीशन के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एन्यूल्ड। दूसरा ये पूछ लेगा जो है कब जो हुआ था पार्टीशन बंगाल का, तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और जिसने रद्द किया था उसने इसकी जो अनाउंसमेंट है, घोषणा की थी, वो किसने की थी, लॉर्ड हार्डिंग्स ने। और इतना आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी मूवमेंट इसी के टाइम पे चलाया गया था, स्वदेशी, ठीक है। मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट इसी टाइम पे चलाया गया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चंस भाई रियल हैं जो आए हुए हैं, तो ठीक है, आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब देखिए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अगर कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है या कोई नया सीएम बना है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ली। झारखंड में इलेक्शन हुए थे, झारखंड का पूछ लिया। 5 जो जून को किसी शिफ्ट में पूछा था उनमें से एक में अपॉइंटमेंट पूछ रहा है। हर एग्जाम में अपॉइंटमेंट पूछ रहा है, तो अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखनी है। नेशनल लेवल पे कोई हुई है अपॉइंटमेंट, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यूएनओ में कोई अगर बना है प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक में कोई प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, इंडियन पर्सन कोई बना है तो भी। और नेशनल में जैसे कि अब ये पूछ लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो पहले थे डॉक्टर पीके मिश्रा। अब हैं जो सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं वो हैं डॉक्टर श्री शक्तिकांत दास, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट का आपको ध्यान रखना है। तो पीएमओ में अपॉइंटमेंट हुई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं शक्तिकांत दास। तो कोई भी इंडिया में नई अपॉइंटमेंट हुई है अच्छी पोस्ट पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लोर वाले एरियाज, तो उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है, एक क्वेश्चन सही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फाइनेंस कमीशन का अगर कोई बना है, जैसे 16 फाइनेंस कमीशन बना है तो उसके चेयरमैन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन अगर कोई बना है तो, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन में, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एनएचआरसी का क्वेश्चन पूछा था अभी। तो नई जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये एरियाज़ हैं जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, यहाँ से आपके मार्क्स बनने के चांसेस हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़ लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन बिकम द फर्स्ट मैन टू स्कोर 900 गोल्स। तो खिलाड़ियों में से कौन सा जो है
खिलाड़ी है जिसने 900 गोल पूरे किए हैं, पहला जो बना है खिलाड़ी, तो ये है फर्स्ट मैन टू स्कोर 900 करियर गोल्स, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इन्होंने जो है 900वां गोल जो किया है वो पुर्तगाल्स यूईएफए नेशन लीग ग्रुप्स स्टेज मैच अगेंस्ट क्रोएशिया के अगेंस्ट किया है लिस्बन में। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो और एक विराट कोहली के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। शिफ्ट 6 जून की फर्स्ट और सेकंड दोनों डाल रखी है मैंने, ठीक है। 5 जून की तीनों डाल रखी हैं, ऑल 3 शिफ्ट। तो इसकी भी एक कंपाइलेशन ले आऊँगा मैं, ठीक है, 6 जून की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंसीज पोलीगार रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश टुक प्लेस। तो ये कह रहा है कि पोलीगार जो विद्रोह हुआ था किस प्रेसिडेंसी में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में, और कब हुआ था, 1799 में हुआ था, 2 बार हुआ था। फर्स्ट पोलीगार वार हुआ था 1799 में, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड जो पोलीगार वॉर है वो साउथ इंडिया में हुआ था, रिबेलियन 1800 के अराउंड हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का आपको ध्यान रखना है, पोलीगार रिबेलियन कहाँ हुआ था, ठीक है। और एक ये इसका ध्यान रखना है, तमिलनाडु में हुआ था, तिरुनेल वैली में, डिस्ट्रिक्ट जो तिरुनेल वैली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ओल्ड अलुवियल सॉइल इज नोन एज। तो बाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, 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 तराई, तराई, बांगर और खादर, ठीक है। तो ये ओल्ड अलुवियल सॉइल है, ठीक है। तो ये न्यू अलुवियल सॉइल है, न्यू अलुवियल सॉइल है, न्यू। तो बांगर है भाई, बांगर दिया था ऑप्शन में, तो बांगर ही है इसका आंसर, जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है, ठीक है। ब्लैक सॉइल का नाम भी पूछा हुआ था पिछली शिफ्ट में, क्ले सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, क्ले सॉइल है, क्या है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्लैक सॉइल किसके लिए, कॉटन के लिए, किस एरिया में होती है, डेक्कन एरिया में, महाराष्ट्र वाले में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और वॉल्केनिक इरप्शन से, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनोज निकलते हैं, वॉल्केनिक जो इरप्शन है उसकी वजह से हुआ है, बनी है ये जो ब्लैक सॉइल है। तो सॉइल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की संभावना है आने वाले शिफ्टों में, ठीक है डियर लर्नर्स। तो ऐसे ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखो जो एरियाज इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ने हैं हमें, क्योंकि मार्क्स यहीं से फैच करने हैं हमें, हमें हमारा नाम लिस्ट में चाहिए बस। तो यही सबसे अच्छा उपाय है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनर के माइंड सेट को पकड़ो और देखो, ठीक है डियर लर्नर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। विदाउट गोइंग इन टू द रिसाइकल बिन हाउ कैन वी डिलीट अ फाइल विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। तो अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं, ये फाइल है, डिलीट किया बिना रिसाइकल बिन में जाए, विदाउट गोइंग इन टू द रिसाइकल बिन हाउ कैन डिलीट। तो अगर हमने इस फाइल को डिलीट किया, कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है कि इसे हम सीधा ही डिलीट कर देंगे जो कि रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। तो शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देंगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जो है 3-4 क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज आर लोकेटेड इन झारखंड। तो इनमें से कौन सी सेंचुरीज़ हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, अभ्यारण्य जो होते हैं वो झारखंड में स्थित हैं। तो देखिए झारखंड में ना कई सारे हैं। तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू पूछा गया है इस वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दूसरे जो है आने वाली शिफ्टों में आपसे इनमें से कोई पूछ सकता है। तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू जो है टाइगर रिजर्व भी है ये, बैतला नेशनल पार्क भी झारखंड में ही है, और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारी झारखंड में है, आप याद रख लें। अगर झारखंड थीम है तो यहाँ से जो है क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो डालमा, पलामू, बेतला, हजारीबाग, तो इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है डियर लर्नर्स। इसके अलावा और स्टेटों में जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लें, सारी याद नहीं रखनी है भाई, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। नेशनल पार्क आप याद रख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान पे फोकस है नेशनल पार्क में, राजस्थान के दोनों पूछ लिए हैं, 5 और 6 जून को अलग अलग शिफ्टों में। तो राजस्थान के याद रख लें, उसके आसपास के याद रख लें, हरियाणा में 2 हैं वो याद रख लें, ठीक है। गुजरात के याद रख लें, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रख लें भाई, ठीक है। वैसे 106 है टोटल नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो हिसाब किताब ही नहीं है भाई, ठीक है। और उसके अलावा रामसर साइट है, रामसर साइट्स,
89 के करीब रामसर साइट है भाई, याद नहीं होंगी वो, जो इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करना है जो न्यूज़ में है। ठीक है, तो जब जैसे राजस्थान था न्यूज़ में, तो राजस्थान के सारे याद कर लो। झारखंड आ गया तो झारखंड के दूसरी पूछ सकता है, यही है एग्जामिनर, PY को देख के ही बनाता है एग्जामिनर, एग्जामिनर खुद से नहीं सोच रहा भाई कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिधम पीटका कंटेन्स, क्या आया था भाई, अभिधम पीटका कंटेन्स विच फिलोसफी। तो अभिधम पीटक, अभिधम जो पीटक है वो किससे रिलेटेड है, तो कौन सी फिलोसफीज और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें, बुद्धिस्ट जो है टीचिंग्स हैं उसमें। ठीक है, और रिलेटेड है थेरावेदा, जो थेरावेदा जो ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड है। बुद्ध शिक्षाओं के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित है, और थेरावेदा परंपरा के भीतर है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये करता क्या है भाई, एंड मोर एडवांस, एक्सप्लोर हायर एंड मोर एडवांस फॉर्मुलेशंस ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। बुद्धिस्ट के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, संगा धम्मा है ना, ये बुद्धा संगा और धम्मा, इनको जो है फैलाता है। एग्जामाइनिंग कंसेप्ट लाइक नेचर ऑफ रियलिटी, मेंटल स्टेट्स एंड कॉन्शियसनेस, इनको जो है एग्जामाइन करता है। आपको यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, बुद्धास टीचिंग से रिलेटेड है, और थेरावेदा जो ट्रेडिशन है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू सोडियम एसीटेट इज आ। तो रिएक्शन का नाम पूछ लिया, तो ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपने पढ़ रखी हो केमिस्ट्री में, जो आपके टीचर ने करवा रखी हो, तो वो सारी रिएक्शंस रट के जाएं भाई। ठीक है, रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला जो पैसेंजर ड्रोन है वो कौन सा है, तो वरुणा है भाई, जो पहला पैसेंजर ड्रोन है। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो भाई ज़रूर से, आने वाली क्लासेस के लिए, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। हम फटाफट से देख रहे हैं जो भी शिफ्टों के जो है क्वेश्चंस आए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मज़ा आ रहा है क्लास लेने में। तो इंडिया का पहला जो पैसेंजर ड्रोन है वरुणा है, और किसने बनाया, ये पुणे डिफेंस कंपनी है, उसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, हु एस्टेब्लिशेज म्यूनसिपल काउंसिल इन यूनियन टेरिटरी। तो म्यूनसिपल जो काउंसिल्स होते हैं, नगर परिषद जो होते हैं, उन्हें कौन एस्टेब्लिश करता है, उनकी स्थापना कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज। ये ध्यान रखना है, ये जरूर पढ़ना है भैया आपको, यूटीज़ वाला। ठीक है, यूटीज़ में कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बाकी आपको PRIs के बारे में पता होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था इसे। और इसके अलावा जो म्यूनसिपल जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कब मिला था, तो 73rd और 74th, ये दोनों पूछे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में मिला था इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है PRIs के बारे में। और क्या पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है कितने से कितने के बीच है, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा, खैर। ठीक है, और इनके इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन करवाता है दोनों के। और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उनके करवाता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 324 से लेके और 329 तक दे रखा है इसके बारे में, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, कोन्याक ट्राइब फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोन्याक एक जनजाति है जो कि भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो नागालैंड में पाई जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पहले भी जो है पूछा गया है इस किसी शिफ्ट में। तो ट्राइबल्स जो इंपॉर्टेंट देखिए, MP में काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स हैं, और इधर उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बुक लवर रिटन बाय, तो बुक है लवर, वो किसने लिखी है, तो एमिली हेनरी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, बुक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। S जयशंकर जी की अगर कोई बुक है, कोई अगर न्यू बुक आई है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई डियर लर्नर्स, तो बुक पे आपको ध्यान रखना है। बुकर प्राइज़ किस बुक को मिला था, वो पूछा था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, वो भी आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है डियर लर्नर्स, तो बुक्स का आपको ध्यान रखना है, किसी इंडियन पर्सन ने फेमस बुक लिखी है जो ज़्यादा चर्चा में है, तो वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन डोगरी लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड फॉर इकहोर अश्वत्थामा। तो इकहोर अश्वत्थामा डोगरी भाषा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड, द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 डोगरी टू
किसे दिया गया है? चमन अरोड़ा को। उनकी बुक एक और अश्वत्थामा को दिया गया है। और इसमें क्या दिया जाता है भाई? अवार्ड वॉज अ कास्केट कंटेनिंग एन एनग्रेव्ड कॉपर प्लेक एंड अ पेमेंट ऑफ 1 लाख। तो बस इतना नाम ध्यान रखना है किसको दिया गया है, यही पूछा था, चमन अरोड़ा ही था उसमें। बाकी ये साहित्य अकादमी अवार्ड है डोगरी जो भाषा में दिया गया था इखोर अश्वत्थामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वर्किंग यूथ एज ग्रुप। तो इसमें से देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर है। इसमें वर्किंग जो है यूथ एज ग्रुप पूछा था या क्या पूछा था, इनमें से ही कुछ पूछा होगा, तो आप देख लें, अगर इनमें से कुछ ट्विस्ट करके दूसरा पूछ सकता है। तो जो स्टैंडर्ड वर्किंग एज रेंज है वो कितनी है? तो 15 से 59 है वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है, 15 से 59 है। और वर्किंग यूथ किस में आता है? 15 से 29 ईयर्स तक। और इंडिया में द टर्म यूथ जनरली रेफर टू द इंडिविजुअल बिटवीन 15 से 29 तक। इंडिया में जो है यूथ की डेफिनेशन वो यही है कि 15 से 29 तक यूथ है। बाकी अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन का आ जाए तो आपको ये याद रखनी है 15 से 59। ठीक है, तो इनमें से ही कुछ होगा भाई। तो ये क्वेश्चन भाई उत्तरापथ मार्ग कनेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है ऑप्शंस में। बाकी यही क्वेश्चन है, इसके यही दो पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। तो यही दे रखे होंगे ऑप्शन में। तो 2 मेजर ट्रांस रीजनल रूट्स हैं ऑफ टाइमर उत्तरा जो पथ है ऑफ नॉर्थन इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द इंडो गंजेटिक प्लेन्स टू द पोर्ट सिटी तम्रालिप्ति ऑफ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। ये तो भाई नॉर्थ रूट है जो उत्तरा पथा बोलते हैं जिसे। एक है दक्षिण पथ मार्ग ऑफ साउदर्न इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम पाटलिपुत्रा इन मगध टू पटिस्थाना ऑन द गोदावरी टू कनेक्ट टू द पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसमें दूसरे सेंस में पूछा होगा तो इसका आंसर ये बन सकता है, उत्तरापथ मार्ग इज नोन एज ग्रांड ट्रंक रोड। तो उत्तरापथ मार्ग जो है वो ग्रांड ट्रंक रोड को भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है काबुल अफगानिस्तान, चिटागोंग बांग्लादेश, पासिंग थ्रू द सिटीज़ लाइक दिल्ली, लाहौर, कोलकाता एंड ढाका, इनसे पास करता है ये तो आप वैसे भी याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है किस किस को कनेक्ट करता है और कहाँ कहाँ से निकलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और आरआरबी में पूछा गया है, अलग एग्जाम में किसी में। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके 2 आंसर हैं, इनमें से जो भी होगा ऑप्शन में वो ही आपका आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज गारंटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के किसी भी हिस्से में रहने बसने के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान की किस जो है आर्टिकल में दे रखा है? तो ये दे रखा है भाई आर्टिकल 19(1)(e) में। तो आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल 12 से लेके और आपको 35 तक पता होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स का पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं और डीपीएसपी, इनके बारे में क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो डीपीएसपी आपको याद रखना है पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो जो है पार्ट 4A में है और आर्टिकल जो है उसका 51A है। इतना आपको ध्यान रखना। 11 फंडामेंटल ड्यूटियाँ 11th वाली जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में उसमें ऐड की गई थी। तो बाई हार्ट याद होने चाहिए आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट। तो किस आर्टिकल के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं? तो आर्टिकल 32 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। और अगर हाई कोर्ट कहें तो हाई कोर्ट की बात करें तो ये 226 के अंडर जो आर्टिकल 226 है 226 है उसके अंडर जो है रिट इशू करता है। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। इन इंडियन एग्रीकल्चर मेन और प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर में जो है प्राइमरी सोर्स इरिगेशन का क्या है? तो वेल्स एंड ट्यूब वेल्स हैं। 62% भाई इनसे इरिगेशन होती है इंडिया में, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी रिटन बाय। तो देखो 2 बुक्स पूछ लिए हैं इस वाली शिफ्ट में, तो ये किसने लिखी है? आर बालू ने। तो आपको पता होना चाहिए अगर फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर कोई बुक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था।
तो देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब बनी थी? 1993 में बनी थी, 12 अक्टूबर को। और देखिए इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। और जो इसके चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। 6 मेंबर की कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होते हैं उस कमेटी के? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बाकी ये अदर मेंबर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं। लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर जो है राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, एंड होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये लोग होते हैं इस कमेटी में। और फिर ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, दैन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उसके मेंबर्स और चेयरमैन को, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप लोगों की सहूलियत के लिए दिया है मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें, इतना ही पूछेगा। और ये कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी। बनी कब थी ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा आपके एग्जाम में होगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, आने वाली शिफ्टों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देख लेते हैं। ये पूछा गया था शॉर्टकट की टू सेव डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है उसे सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। इतना भी ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, भील रिबेलियन टुक प्लेस। तो भील जो रिबेलियन है वो कहाँ हुआ था? खानदेश रीजन, महाराष्ट्र में, जो अभी प्रेजेंट डे का धुले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 1818 में हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिबेलियन पूछ रहा है, रिबेलियन, और ट्राइब्स पूछ रहा है। तो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, रिबेलियन, ट्राइबल जो मूवमेंट हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में वो आपको ध्यान रखने हैं। पढ़ लें एक बार, कहीं से भी गूगल पे डाल के पढ़ लें ट्राइबल मूवमेंट, आपको लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे नहीं है कि अब ढूंढा ढकोली करनी है कहीं भी, भाई ढूंढना बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। सिर्फ आपको, अगर आपको लग रहा है रिबेलियन से क्वेश्चन आ रहा है तो रिबेलियन देख लो भाई, फटाफट ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुए थे इंडिया में, ईस्ट में हुआ था, वेस्ट में हुआ था, नॉर्थ में हुआ था, साउथ में हुआ था, फटाफट देख के ख़त्म करिए उसे, 5 मिनट का काम है वो। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है मैंने आपको सारे बता दिए हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मेन काम है हमारा उसी अप्रोच के साथ पढ़ना, कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहारा किंग अडॉप्टेड द टाइटल आदिवरहा। तो प्रतिहारा किंग थे जिन्होंने आदिवरहा टाइटल जो अडॉप्ट किया वो थे मिहिर भोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है RRB में भी और SSC में भी, ठीक है डियर लर्नर्स। तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 3rd शिफ्ट में 6 जून को, तो वो हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित, ठीक है भाई। आपको क्लास कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और हमसे जुड़े रहिए, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जिनका भी एग्ज़ाम है या फिर SSC का आप जो है CGL का वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो PYQ मैंने करा रखे हैं, PYQ मिलेंगे आपको, PYQ बेस्ड रहती है हमारा सारा चीज़ें, ठीक है। और PYQ बेस्ड ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि भाई रिपीट बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रिपीट आप रिवाइज़ करिए, जितना कंटेंट है आप उसी को बार बार रिवाइज़ करिए, PYQ लगाइए, आपके सक्सेस के चांस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। अब आज के टाइम में क्या है कि बस अपना, सब लोग अपना कंटेंट बेच रहे हैं, और फिर आप इतना सारा कंटेंट देख के ना आप भाई हो जाते हैं मंत्रमुग्ध कि भाई मैं ये भी पढूं, वो भी पढूं, यहाँ से भी पढूं। एक टॉपिक को आप 2-3 जगह से पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि भाई एक टॉपिक को एक बार ख़त्म करिए। बुद्धिज़्म है, अब उसे बुद्धिज़्म के बारे में एक टॉपिक अपने नोट्स बना लीजिए, या जहाँ से भी आपने कोचिंग लिया, नो मैटर कहीं से भी लिया, ठीक है। बुद्धिज़्म के आपने नोट्स बना लिए, बुद्धिज़्म वहाँ पे पढ़ो। अगर PYQ में कुछ नई चीज़ दिखती है तो ऐड ऑन कर लो उसी नोट्स में, बन गया आपके। अब ऐसे थोड़ी ना बुद्धिज़्म अपने नोट्स से भी पढ़ोगे, फिर बुक से भी पढ़ोगे, फिर कहीं और से भी पढ़ोगे, फिर NCERT से भी पढ़ोगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम निकलने के चांस कम हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल अपने जो सिलेबस है उस पर स्टिक रहिए और रिवाइज़ करिए बार बार, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो पैटर्न पता चल रहा है, एग्जामिनर का माइंड सेट पढ़ रहे हैं हम। जो हम यहाँ पे हमारा काम क्या है, देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जामिनर का माइंड सेट पढ़ रहे हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं एरिया को कि हाँ इतनी शिफ्ट में एग्जाम है तो एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है, वही है हमारा मेन काम, ठीक है। ब्रेन वो कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।